हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि प्रोज में से प्रश्न कैसे बनते हैं। मतलब हम प्रोज पढ़ते हैं, मतलब पोएट्री जो है हमारी, उसको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। इसका पहला उपयोग यह है कि इसमें से आपको 4 लाइन की पोएम लिखने को आएगी, या इसी में से प्रश्न पूछा रहता है, उसका आंसर लिखना रहता है। तो आपको आंसर लिखना बड़ा पड़ेगा। इससे बढ़िया है आप 4 लाइन पोएम कोई भी याद कर लीजिए। पहला इस्तेमाल तो वो हो गया इसका। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है कि पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको दे देगा एक पैराग्राफ और फिर इस तरह से कुछ प्रश्न दे देगा, बोलेगा इसके उत्तर बताइए। तो आज हम उन्हीं को करेंगे और समझेंगे कि हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, किस प्रकार से इसमें ऑप्शन को पहचानेंगे। चलिए देखिए, तो हमारा प्रोज में पहला चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। वैसे डस्ट मतलब होता है धूल, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे इसको, बर्फ के कण। द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। तो इसमें पहला पैराग्राफ क्या है हमारा, द वे जिस तरीके से, अक्रो एक कौवा, सूप डाउन मतलब हिलाकर गिराता है, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट धूल ऑफ स्नो बर्फ के, यानी बर्फ के धूल यानी बर्फ के कण। तो जिस तरीके से कौवा मेरे ऊपर बर्फ के कणों को हिलाकर गिराता है, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, आ हीम लॉग ट्री यानी धतूरे के पेड़ से। तो जिस तरीके से कौवा धतूरे के पेड़ को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराता है। तो पहला हमारा पैराग्राफ खत्म। अब देखिए इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो पेड़ पर कौन बैठा था। अब अगर आप ध्यान दें तो बर्फ कौन गिराया था, कौवा, इसका मतलब पेड़ पे कौन बैठा था, कौवा। तो हमारा कुकू एक कोयल बैठी थी, आ स्पैरो एक स्पैरो बैठी थी, आ पिजन एक पिजन बैठा था, या आक्रो एक कौवा बैठा था। तो आपको अगर ध्यान दे इसमें, तो बर्फ के कणों को कौन गिराया था, कौवे ने, तो इसलिए पेड़ पर कौन बैठा था, अक्रो यानी एक कौवा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अक्रो। फिर हमारे इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, यानी पोएट जो हमारे थे, जो कवि हैं, वो कहाँ खड़े हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, अंडर अ हीम रॉक ट्री, हिम, यहाँ हिम रॉक लिखे बल्कि यहाँ हिम लॉक रहेगा। अंडर द हिम लॉक ट्री यानी हिम लॉक के पेड़ के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे। अंडर अ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। अंडर अ नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। अगर आप ध्यान दें तो इसमें बोला गया है कि कौवे ने किसको, हिमलॉक यानी धतूरे के पेड़ को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ गिराया। इसका मतलब वो कहाँ खड़े थे, हिमलॉक के ट्री के नीचे, मतलब अंडर अ हिमलॉक ट्री। चलिए अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो बर्फ की कण है वो क्या है, पार्टिकल ऑफ क्ले, क्ले के पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, रेत के कण, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, पौधों के कण, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। तो किसके कण थे, ये बर्फ के कण थे। नेम द पोएट, यानी पोएट का नाम लिखिए, ऑफ द एबव लाइंस, ऊपर दी गई लाइनों की। मतलब जिस कवि ने ऊपर दी गई लाइनों को लिखा है, उनका नाम लिखिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, वर्ड्सवर्थ, मतलब क्या वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, सेली या सेली लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर डब्ल्यू बी ईस्ट या फिर डब्ल्यू बी ईस्ट ने लिखा है। तो आप पोएम के राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो नीचे दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, हिमलॉक एंड धतूरे का पेड़, इज है ए ट्री मतलब एक पेड़ है, विथ साथ, किसके साथ, स्वीट यानी मीठे, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, फ्रूट्स मतलब फलों के। तो क्या हिमलॉक का ट्री एक मीठे और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फलों का पेड़ है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। अगला क्या है, हिमलॉक, हिमलॉक इज है अ ट्री एक पेड़, नॉन फॉर फर्नीचर मेकिंग मतलब जिसको फर्नीचर बनाने के लिए, मतलब घर के सामानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो नहीं। हिमलॉक एंड धतूरे का पेड़ इज है अ ट्री एक पेड़, बियरिंग मतलब होता है धारण किए हुए, क्या, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मतलब सुगंधित पुष्प। तो मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो धतूरे का पेड़ होता है, यह एक खुशबू धारण किया हुआ, मतलब कि खुशबू वाले फूलों का पेड़ है, तो नहीं। फिर क्या है, हिमलॉक यानी धतूरे का पेड़ इज है ए पॉइजनस ट्री एक विषैला पेड़, तो यही हमारा सही होगा, क्योंकि
अब देखिए यहाँ शुरू होता है हमारा दूसरा पैराग्राफ। इसमें क्या है, हैज़ गिवन मतलब मेरे हृदय को दिया, हैज़ गिवन मतलब दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को दिया। अब क्या, अभी ऊपर पोयम में क्या था कि जब कौवे ने हिमलॉक के ट्री को हिलाकर उनके ऊपर बर्फ के कणों को गिराया, वही कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उसने मतलब बर्फ के कण ने हैज गिवन दिया माई हार्ट मेरे हृदय को अ चेंज एक परिवर्तन ऑफ मूड मतलब मनोदशा का। तो जब बर्फ मेरे ऊपर गिरी तो उसने मेरे मूड को यानी मेरे हृदय में एक परिवर्तन ला दिया, यानी मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। मूड मतलब होता है मनोदशा, तो मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया यानी बदल दिया। एंड और सेव्ड बचा लिया सम पार्ट कुछ हिस्सा ऑफ अ डे एक दिन का, फिर हम जोड़ देंगे जिसे, फिर आई मतलब मैं, हैड र्यूड मतलब बर्बाद कर दिया था, तो जिसे मैं बर्बाद कर दिया था उस दिन का एक हिस्सा बचा लिया। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड यानी पोएट का मूड यानी मनोदशा गेट चेंज बदल जाता है, गेट चेंज्ड मतलब बदल जाता है व्हेन जब ही स्टार्टेड रनिंग जब वो दौड़ना शुरू करता है, व्हेन जब स्टार्टेड लाफिंग जब हंसना शुरू करता है, व्हेन जब डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम जब बर्फ के कण उस पर गिरते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही है कि जब बर्फ के कण उस पर गिरते हैं तो उसका मूड बदल जाता है। हुज किसके, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ द डे दिन का, ऑफ मतलब का, द डे मतलब दिन का, तो किसके दिन का हिस्सा हैज बीन सेव्ड यानी बच गया, यानी किसके दिन का भाग हैज बीन सेव्ड यानी बचा लिया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो लेखक जो हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरे दिन का जो हिस्सा है जिसे मैं बर्बाद करने वाला था उसको क्या हुआ, बचा लिया गया। तो यानी कि लेखक के दिन का हिस्सा बचा था। तो इसमें क्या पहला ऑप्शन क्या है, क्रोज पार्ट ऑफ द डे कौवे के दिन का हिस्सा, ट्रीज पार्ट ऑफ द डे पेड़ के दिन का हिस्सा, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे यानी लेखक के दिन का हिस्सा, नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे यानी लेखक के दिन का भाग। तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछने थे वो यही हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक